ગુડ મોર્નિંગ બાળ મિત્રો. જ્ઞાનમંજરી વિદ્યાપીઠ મહુવા આજના ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે હિન્દી પાઠ 6 ભરત વિશે જોઈશું. ભરત પાઠના લેખક રાજા લક્ષ્મણસિંહ 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगाला और अरबी भाषा भली भांति यानी कि सारी रीते जानता था. इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है. एना घणी बधा बुक है एनु हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद करवामां आव्यो छे. कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार मिला था. इन्हें कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश आ त्रणेय पर इन्हें पुरस्कार एटले के इनाम मळ्युं हतुं. कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतल का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था. प्रस्तुत पाठ में उसी नाटक का अंश है. कालिदास ने जे लख्युं छे अभिज्ञान शाकुंतलम एनु हिंदी में अनुवाद है आ पाठना लेखक राजा लक्ष्मण सिंहे कर्यो छे. प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है. आ पाठ है एमांथी एक अंश ज छे खाली. ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक से खेल रहा था. ऋषि कण्व ना आश्रम में शकुंतलानो पुत्र भरत छे ए सिंहना बाळ एटले नाना सिंहना बच्चा साथे रमी रह्यो हतो. आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियाँ बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है. आश्रम में बीजी तपस्वियों रहती होय एने एम कहे छे के भाई सिंहना बच्चा साथे न रमाय. राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे थे. बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हुए. राजा दुष्यंत छे ये आखू दृश्य छे ये जोईने आनंद लेता था. उसने रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंचा. आ जोईने एनाथी रहेवानुं नहीं एटले पोते बालक पासे पहुंचे छे. उसे गोद में उठाकर प्यार किया. वे सोचने लगे काश यह बालक मेरा पुत्र होता. दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है. यह जानकर वे खुशी से झूम उठे. आखो पाठ है ये नाटकना स्वरूप में है. पात्र है बालकना रूप में भरत, राजा दुष्यंत, तपस्विनी पहली और दूसरी. दृश्य एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और तपस्विनियाँ उसे रोकती हुई आती है. एक बालक है ये सिंहना बच्चा ने घसेड़ीने लई आवे छे अने तपस्विनी है इन्हें रोके छे. राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे थे. राजा दुष्यंत है ये वृक्षनी पाछळ ओट एटले पाछळ संताईने आ दृश्य जोई रह्या हता. बालक अरे सिंह तू अपना मुख खोल मैं तेरे दांत गिनूंगा. बालक शू कहे छे तू तारू मोढू खोल हूँ तारा दांत गणीश. पहली तपस्विनी ए हठीले बालक तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है. ये शू कहे हठीला एटले जीती बालक तू वनना आ बधा पशुओं ने केम हैरान करे छे. हम इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है. हमें छे आ बधा पशु पंक्षीओं ने बाळकोनी जेम राखीए छे. तेरा साहस बढ़ता ही जाता है. तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है सो ठीक ही है. शू कहे छे तारू नाम सर्वदमन राख्यु छे ये बराबर ज छे. दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से आह क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ सा आता है. शू कारण हशे कि मने आ बालक प्रत्ये प्रेम जागे छे. दूसरी तपस्विनी जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी. बीजी तपस्विनी शू कहे छे कि जो तू एने छोड़ी नहीं दे तो
सिंहण છે તારા ઉપર તૂટી પડશે। बालक मुस्कुरा कर ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसे ही डर है, मुँह चिराता है। एम के छे सिंहनो मने डर छे अने मोढुं बगाड़े छे। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। दुष्यंत राजा ने शू थाय छे के आ बाळक छे ई तेजस्वी राजानो पुत्र के वीरनो पुत्र होई शके। इनका मुखाग्नि के समान दमक रहा है, एनु मोढुं छे ई खूब चमकी रह्यु छे। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। तपस्विनी शू कहे छे, सिंहना बच्चाने छोड़ी दे, हूँ तने रमकड़ा आपीश। बालक, हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है। ये शू कहे छे, हाथ सिंहना बच्चों पर हाथ फेरवे छे अने कहे छे, क्या छे रमकड़ू, लाओ पहला। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आह, इसके हाथ में चक्रवर्ती के लक्षण हैं, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित करती है। प्रातः कमल एटले सूर्य में सवारे जे कमल खिले अने सूर्यनो प्रकाश पड़े एने प्रातः कमल, एनी आंगળી में अद्भुत झाड़ अने चक्रवर्ती एटले के मोटा राजाना हाथ में जे रेखाओ एवी रेखाओ छे। दूसरी तपस्विनी, हे सखी श्रुवता, इन बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। शू कहे छे, मेरी कुटिया एटले मारी झूंपड़ी में जा अने मिट्टी का मोर एटले माटीनो मोर बनावेलो छे ते लई आव। पहली, मैं अभी लिए आती हूँ, जाती है, एम के हूँ जाऊँ छूँ, हमणां लईने आऊँ छूँ। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा। बाळक शू कहे छे, ज्यां सुधी रमकड़ું नहीं लई आवो त्यां सुधी हूँ तेनी आ सिंहना बच्चा साथे ज रमीश। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। आम कहीने एनी सामे जोईने हसे छे। दुष्यंत, आप ही आप, इस सुंदर बालक से खेलने का मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्र को गोद में लेकर उनके अंगों की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते। तुतले यानी तोतड़ू वचन। दुष्यंत राजा ने एम थाय छे के धन्य छे ए माणसो जे नाना छोकराने बार रमता होय धूळमां एटले एना कपड़ा मेला होय तो एने खोळामां बेसाडे तो मेला थाय कपड़ा, एटले गोदी मेली एटले खोळो मेलो करनार। पुत्र एने हसे एटले एना दांत देखाय अने पछी एनी साथे तोतरू तोतरू बोले छे। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ठीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता, इधर उधर कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। शू कहे छे, दूसरी तपस्विनी एम कहे छे के कोई मारी बात ने कान केम नथी धरतुं अने इधर उधर देख कर एटले आ बाजू अने ओली बाजू जोवे छे। हे महात्मा, शू कहे छे, हे महात्मा, अहींया आवो अने तमे ज आ सिंहना बच्चाने छोड़ावो। दुष्यंत, अच्छा, बालक के पास जाकर और हंसकर। शू करे छे, बाळकनी पासे जाय छे अने हसीने, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है। शू कहे छे, अहींया तपोवन छे एनी विरुद्ध आचरण केम शीखवुं छे। अहींया पशु पक्षी ने कोई पकड़तुं नथी, जिससे तुम्हारा कुल की लाज जाती है, जेनाथी तारा कुलनी लाज जाय छे। यह तो कोई अच्छी बात नहीं, आ कई सारी बात छे नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया।
છોકરાએ છે સિંહના બચ્ચાને છોડી દીધું. दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी यह ऋषि कुमार नहीं है. ये શું કહે છે? આ ऋषि कुमार નથી. दुष्यंत, सत्य है उसके काम ही ऐसे साहस के है, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देखे इसे ऋषिपुत्र जाना था. એને શું કહે છે? સાચું છે, એના કામ જ એવા સાહસિક છે કે એ લાગતો નથી ઋષિકુમાર હોય એવું, પરંતુ એના તપોવનમાં રહેતો જોઈને મને એમ થયું કે એ ऋषिकुमार हसे. बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आह जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख होता है, जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होगा. છોકરાની હથેળી હાથમાં લઈ અને પોતાના મનમાં બોલે છે કે મને આ છોકરાની હાથ પકડીને છૂને છે એટલે અડીને મને કેટલું બધું સુખ મળે છે. તો જીસ બળભાગી એટલે જે નસીબદારનો આ છોકરો હશે એને કેટલો આનંદ થતો હશે. दूसरी तपस्विनी, दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है. બે એકબીજાની સામે જોઈને બોલે છે અને કે છે આશ્ચર્યની વાત છે. दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? राजा दुष्यंत શું કહે છે? તમને કેમ આશ્ચર્ય થયું? दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत मिलती है और तुम जाने बिना ही इसने तुम्हारी बात मान ली. શું કહે છે? આ બાળકની અને તમારી સુરત એટલે ચહેરો મળે છે અને તમે જાને બી નહીં, તમને જાણતો નથી છતાં પણ તમારી વાત માની લીધી. दुष्यंत, बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? શું કહે છે? બાળકને ખોળામાં બેસાડે છે અને પછી કહે છે હે તપસ્વીની, જો આ ઋષિકુમાર નથી તો તે કયા વંશનો છે? दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशी है. आ पुरुवंशी છે. दुष्यंत स्वयं से, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है. શું કહે છે? એટલા માટે પુરુવંશી છે એટલા માટે જ એનો ચહેરો છે મને મળતો આવે છે. बच्चे को गोद से उतारकर पुरुवंशी में यह रीति तो निश्चित है कि युवावस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्ष के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं. શું કહે છે? પુરુવંશમાં એવો રિવાજ છે કે યુવાવસ્થામાં છે મહેલમાં રહી અને રક્ષા કરે છે અને પાલન કરે છે, બધા લોકોનું પાલન પોષણ કરે છે. જ્યારે વૃદ્ધાવસ્થામાં તપસ્વિનીઓ સાથે રહી અને ઝાડ નીચે કુટીર એટલે કે ઝૂંપડી બનાવીને રહે છે. देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? શું કહે છે? ભગવાન જેવી શક્તિ ધરાવનાર અને નિડર અસાધારણ એટલે કે ક્યાંય જોવા ન મળે એવો બાળક આ મનુષ્યનો પુત્ર કેવી રીતે હોઈ શકે? दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेश तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है. શું કહે છે? હે પરદેશી, તમારો સંદેહ એટલે શંકા ત્યારે જ મટશે જ્યારે તું જાણીશ કે એની માં એક અપ્સરા છે અને એનું નામ મેનકા છે. उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ. એનાથી જ આનો જન્મ તપોવનમાં થયો છે. दुष्यंत, मन में यह बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी. इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी थी? શું કહે છે? આ તો ખૂબ આનંદની વાત છે અને મનમાં આશા બંધાય કે એની માતાનું નામ, એની માતા છે એ કયા રાજાની પત્ની હતી? दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया उसका नाम मैं न लूँगी. શું કહે છે? જે રાજાએ પોતાની પત્ની ને
કોઈ પણ વાંક વગર છોડી દીધી, એનું નામ હું લઈશ નહીં. दुष्यंत: यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? શું કહે છે? આ વાત તો મને લાગુ પડે છે, તો એની માનું નામ પૂછું? पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आ गई. ए सर्वदमन यह संकुत लावण्य देख. શું કહે છે? આ જો બાલક बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? શું કહે છે? મારી माँ शकुंतला क्या છે? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन. मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख. શું કહે છે? તું આ નામ, તારી માતા અહીંયા નથી અને તું આ નામથી ધોખા, એટલે કે ધોખા આપણે કોઈને ખોટું કહીએ તે સર્વદમન, એને એમ કહે છે મેને તો કહા થા મિટ્ટી કે મોર કો દેખ, માટીના મોરને જો. दुष्यंत: स्वयं से इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? શું કહે છે? એની માં છે એ મારી જ શકુંતલાનું, મારી પત્ની शकुंतला જ છે કે બીજી કોઈ સ્ત્રી છે? यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृषा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है. શું કહે છે? આ વાત છે એ મને ખૂબ વ્યાકુળ કરી નાખે છે. જે રીતે હરણને તરસ લાગે અને વ્યાકુળ બની જાય, તે રીતે મને આ વાત व्याकुल बनावी दे छे. बालक: खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है. मने आ मोर खूब गमे छे अने रमकड़ू लई ले छे. पहली तपस्विनी घबरा कर, ओह, बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया? શું કહે છે? બાળકની બાહ એટલે હાથ પરથી રક્ષા કરવાવાળું બંધન એટલે કોઈ વસ્તુ બાંધી હોય એને, એ कहाँ गया? दुष्यंत: घबराओ मत, जब यह नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ. શું કહે છે? ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, તે રમતો હતો ત્યારે એના હાથમાંથી પડી ગયું અને તે નીચે પડ્યું છે, હું તમને આપું છું. ઉઠાને કે લીએ ઝૂકતા હે, અરે અરે મત ઉઠાવો, इसे मत छूना. એને ઉપાડો નહીં, એને અડતા નહીં. ओह, इन्हें तो उठा ही लिया. दोनों एक दूसरे के आश्चर्य से देखते, एने तो उपाड़ी लीधું. दुष्यंत: यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका था? दुष्यंत શું પૂછે? તમે મને એને ઉપાડવામાંથી કેમ રોક્યો હતો? दूसरी तपस्विनी: रक्षाबंधन का नाम अपराजित है. जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीच के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था. इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे दूसरा न उठा सकेगा. શું કહે છે? जिस समय એનું નામકરણ થયું હતું ત્યારે મહાત્મા મરીચે પુત્ર કશ્યપને, મરીચ ઋષિ છે એના પુત્ર કશ્યપ, એને આ દોરો આપ્યો હતો. અને જ્યારે એ શું કહે છે? એનો ગુણ એવો છે કે એ ધરતી ઉપર પડે ત્યારે ઈસ બાલક કે માતા પિતા કો છોડકર, એટલે કે એના મમ્મી પપ્પાને છોડીને બીજું કોઈ આ દોરો ઉપાડી શકે નહીં. दुष्यंत: और जो कोई उठा ले तो क्या? पहली तपस्विनी के छे तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है. तो શું કહે છે? જો કોઈ બીજું ઉપાડી લે તો એને સાપ બનીને કરડી જાય છે. दुष्यंत: तुमने कभी ऐसा होता देखा है? पहली तपस्विनी: अनेक बार. दुष्यंत प्रसन्न होकर: तो अब मेरे मनोरथ पूरा होगा, मैं क्यों न आनंद मनाऊं? बालक को गोद में ले लेता हूँ और પડદા ગીરતા હે. દુષ્યંતને શું થાય છે કે હવે મને મારા મનની ઈચ્છા પૂરી થશે, હું આનંદ મનાવું. બાળકને ખોળામાં લઈ લે છે અને પડદા ગીરતા હે એટલે કે નાટક પૂરું થાય છે. આના ઉપરથી આપણને ખબર પડે છે કે આ સાહસી બાળક છે એ કોનું હતું? તો કે રાજા દુષ્યંત
નું પોતાનું હતું. શબ્દાર્થ: તપસ્વીની, તપ કરને વાલી સ્ત્રી. અચંબા, हैरानी. हठीला, जिद्दी. सर्वदमन, सबका दमन करने वाला. राजा दुष्यंत का पुत्र भरत. उज्ज्वल, चमरका हुआ अथवा तो स्वच्छ. चक्रवर्ती, सम्राट अथवा तो समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला. तुतले वचन, अटपटे वचन. ठिठ, जिद्दी, आचरण, व्यवहार. बड़भागी, बड़े भाग्य वाला. कुल, वंश. वृद्धा अवस्था यानी कि बुढ़ापा. जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो. नाहर, शेर, सिंह. देव पितर, देव और पूर्वज. विवाहिता, साधी सुधा स्त्री. परदेशी, दूर से देश का. शकुंतलामण्य, मिट्टी का सौंदर्य. वृत्तांत, वर्णन अथवा तो हाल. मनोरथ, मन की कामना. अच्छा. ओठ, आड़, अवरोध. इस वीडियो को देखकर शब्दार्थ 2 बार रफ बुक में लिखिए.